मैया यशोदा ने भगवान बलराम जी को अपनी गोद में लिया, क्योंकि ज्योतिषी की भी तो पहचान करनी पड़ती है ना कि ज्योतिषी सच्चा है या झूठा है। करती है माता बहनें, हर किसी की परीक्षा लेने को तैयार हो जाती है। अभी कई लोग तो बागेश्वर सरकार की भी परीक्षा लेने में लगे हुए हैं कि महाराज जी ऐसा कैसे करते हैं। ये कोई परीक्षा के विषय थोड़ी होते हैं। भगवान की कोई परीक्षा की जाती है क्या? भगवान है या नहीं है, क्या परीक्षा करनी है? एक राजा था, उसके केवल 3 ही प्रश्न थे। एक राजा जिसके केवल 3 प्रश्न, भगवान कहाँ रहता है, क्या करता है, कहाँ मिलता है। तो राजा ने पूरे नगर में ऐलान करवा दिया कि मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक संत से उनका मिलना हुआ। संत के तो केवल पैदल पैदल जा रहे थे और जो राजा था वह घोड़ा पर बैठा हुआ था। मार्ग में जब संत से मिला तो पूछने लगा कि महाराज मेरे 3 प्रश्न हैं, आप उनके जवाब दे दीजिए, मैं बड़ा चिंतित हूं। भगवान कहाँ रहता है, कब मिलता है, कैसे मिलता है। तो ऋषि कहने लगे राजन, तुमको बात करने का भी सलीका नहीं मालूम। एक संत से कैसी बातें की जाती हैं, ना कोई राम राम ना कोई श्याम श्याम। तुम घोड़े पर बैठे हो, हम जमीन पर खड़े हैं और हमसे पूछते हो कि भगवान कहाँ रहता है। अरे हमें कोई रहने का जगह दे, फिर वहां आराम से पूछना। तो संत से कहने लगे राजा की महाराज आप मेरे 3 प्रश्नों का जवाब दे दीजिए, भगवान कहाँ रहता है। बोले राजन जब समय उचित होगा तब हम तुम्हें जरूर बता देंगे, लेकिन एक बात बताओ, हम आपके प्रश्नों का जवाब तो देंगे, आप अकेला सुनना चाहोगे या सबके साथ में। बोले नहीं महाराज, सभी गांव होना चाहिए, क्योंकि पूरे गांव वालों को पता लगना चाहिए भगवान कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। ठीक है राजन, तो एक काम करो, पूरे गांव में समाचार कर दीजिए। कोई एक दिन तय कर लीजिए कि भगवान कहाँ रहता है, समय डिसाइड कर लो कौन सी तारीख को बुलाना है। तो पूरे गांव में मुनादी करवा दी गई। जो समय तय किया गया था उससे 5 दिन पहले जो संत थे उन्होंने एक किसान से मित्रता कर ली और 5 दिन पहले पूछने लगे, अरे भाई यदि हमें कभी आपकी आवश्यकता पड़ी तो क्या आप हमारा साथ दोगे। बोले क्यों नहीं महाराज, आप तो बता देना, आपको जो चाहिए सब कर देंगे हम। बोले ठीक है। जब 3 दिन हुए कि महाराज बताइए क्या काम करना है, कि समय आने तो उचित, जब समय होगा तब हम बता देंगे। जब जो तारीख तय की गई थी ना, तारीख आ गई तो संत कहने लगे एक काम करो, तुम हमारे वस्त्र आप पहने लो और आपके वस्त्र हम पहन लेते हैं, आप साधु बन जाओ। बोले महाराज मैं तो एक किसान हूं, साधु कैसे बनूंगा। अरे साधु बनने में क्या दिक्कत है, साधु बनने में कोई दिक्कत है क्या। भगवा वस्त्र धारण करने ही साधु बन गए। हाँ साधु होना कठिन है, लेकिन साधु बनने में क्या दिक्कत, कपड़े ही तो पहनने हैं। साधु होने के लिए थोड़ी कह रहे हैं आपको, गृहस्थी का ध्यान रखना, लेकिन हम तो एक दिन के लिए साधु बनने के लिए बोलते हैं। ठीक है महाराज, लेकिन वहां जाकर के तुमसे जब कोई प्रश्न करे राजा तो कह देना इसका जवाब तो हमारा किसान दे देगा और हम किसान बन के जाएंगे। बोले ठीक है महाराज। जो तारीख तय थी उस दिन राजा के दरबार में पहुंच गए, पूरे गांव वाले लोग आ गए। तो राजा का पहला प्रश्न, भगवान कैसे मिलता है।
जब पूछने लगा तो वह जो संत किसान बना हुआ था और किसान संत बना हुआ था, कहने लगा महाराज आपको पता नहीं कैसे पूछा जाता है, पूछने वाला हमेशा नीचे बैठता है और गुरु हमेशा ऊपर बैठता है। तो राजा ने अपना सिंहासन खाली कर दिया और उस सिंहासन पर संत बने हुए किसान को बैठा दिया, और जो संत था किसान बना हुआ वह नीचे बैठ गया और राजा भी नीचे ही बैठ गया। कि महाराज अब हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए आप। प्रश्न का उत्तर तो हम दे देंगे आपका, लेकिन आपने जो प्रश्न किए हैं वो ज्यादा कठिन नहीं है, और इन प्रश्नों का उत्तर तो हमारा किसान ही दे देगा। राजा सोचने लगा किसान दे देगा, हम तो बहुत समय से परेशान हैं, हमको प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता, और ये संत कहते हैं कि किसान ही जवाब दे देगा। तो महाराज आप बताएं। कहने लगे राजन एक काम करो, दूध मंगवाओ, एक कटोरी दूध मंगवाया गया, और संत बने हुए किसान ने उसमें उंगली घुमाना प्रारंभ कर दिया। 1 मिनट हो गई, 2 मिनट हो गई, 3 मिनट हो गई, दूध को हिलाए जाए। अब राजा भी देखने में लगा हुआ कि किसान क्या कर रहा है। पूछने लगे भैया क्या कर रहे हो इसमें? अरे घी निकाल रहा हूं। घी निकाल रहे हो? सोचने लगा ये किसान को क्या प्रश्न दे दिया महाराज ने, किसान क्या जवाब देगा। अरे महाराज घी ऐसे थोड़ी निकलता है, पहले दूध को जमाना पड़ता है, फिर मथना पड़ता है, उसके बाद में जब मक्खन निकलता है तो आग पर तपाना पड़ता है, तब जाकर के घी बनता है। राजन यही तो हम कहना चाहते हैं कि भगवान तो सब जगह है, दूध में ही घी है, लेकिन उसके लिए पहले विधि करनी पड़ती है, और जब तक विधि नहीं करोगे भगवान मिलेगा नहीं। रहते तो भगवान संसार में, लेकिन उसका कोई विधि होती है। जैसे दूध में से घी निकालने की विधि है, पहले जमाओ, फिर मथो, और फिर उसको अग्नि पर तपाओ, ऐसे ही भगवान मिलते हैं। भ्रम दूर हो गया राजा का, बात तो एकदम ठीक कही है। तो महाराज बताएं भगवान एक है या अनेक? बोले राजन एक काम करो, कुछ मोती मंगवा लो। तो एक पोटली में कुछ मोती 150 मंगवा लिए। तो कहने लगे राजन एक काम कीजिए, आप इन मोतियों को गिनिए। एक मोती उठाया 1, दूसरा मोती उठाया 2। उसी समय किसान जो था हाथ रोक लिया कि महाराज हाथ में 1 है या 2 हैं? बोले 1। तो फिर 2 क्यों बोलते हो? क्योंकि 1 को उठाने के बाद में भी दोबारा 1 ही उठाओगे तभी तो 2 होती है ना। बोले महाराज हाथ में तो 1 ही है, फिर 2 क्यों बोलते हैं हम? 2 बोलते हैं ना। जैसे हमने अभी 1 उठाया, 1 और ये कितने हो गए? 2। लेकिन आंखों से देखो इस हाथ में भी 1 है और इस हाथ में भी 1 है, 2 तो नहीं है ना। ऐसे ही भगवान जिस जिसके अनुभव में आए 1 से अनेक होते चले गए। भगवान तो 1 ही है, लेकिन अनुभव में आने पर अनेक हो जाते हैं भगवान। प्रधान देव जो हैं भगवान लड्डू गोपाल गोविंद देव हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। सब अनुभव का विषय है। किसी को हनुमान जी मिल गए, किसी को कृष्ण भगवान मिल गए, किसी को राम जी मिल गए, पर है तो 1 ही, अनेक नहीं है। ये अनुभव का विषय है। महाराज मेरा तीसरा प्रश्न
भगवान करता क्या है? क्या करता है भगवान? क्या करता है भगवान? तो संत कहने लगे महाराज भगवान केवल यही करता है कि जो किसान है ना उसको राजगद्दी दे दिया और तुमको मेरे पास बैठा दिया। राजा को रंग और रंग को राजा करता है भगवान।